साल 2053। लास्ट जंग के बाद क्राइम रेट 800% तक बढ़ गई है और इससे प्रिजन सिस्टम पर बहुत इन्फ्लक्स पड़ा है और इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉक्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जो कि पहले भी इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोग्राम से कैदी को 2 ऑप्शंस चूज करने का मौका मिलता है। वो खुद की तुरंत मौत के लिए वॉलंटियर भी कर सकते हैं या तो अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर बितानी होगी। खाना पीना यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर रखा गया है अगर इन्होंने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया हो तो, और जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इन्हीं बॉक्स के अंदर एक फ्रेंच वुमन, इसकी बॉडी बुरी तरह से जख्मी होती है और ये किसी तरह से जीने की कोशिश कर रही है। उसे 4 साल की सजा मिली है और उसकी सजा में अभी 2 साल बाकी है। उसके पास पानी नहीं है और जब वो अपना हैच चेक करती है, खाने के बजाय वहाँ पे एक रेजर रखा होता है और कुछ टाइम सोचने के बाद वो ये फैसला करती है कि वो अपने आप को मार देगी। ऑस्ट्रेलिया के रॉकी आइलैंड्स पे हमें कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं। एक दिन 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और एक रबर बॉल एक बॉक्स पे गिरा देते हैं, जिससे इस बॉक्स के अंदर औरत जाग जाती है। कैदी नंबर 13 को पता चलता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो वो अपने दांतों से रस्सी खोलती है। उसे 7 साल की सजा मिली है और आज उसका पहला दिन है। तभी इस बॉक्स में एक लाइट ऑन होती है और एक हैच ओपन होता है। 13 देखती है कि वो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और 1 सेकंड के बाद लाइट दोबारा से चलती है और ये हैच क्लोज होता है। जैसे ही नंबर 13 इनसे छोड़ने की गुहार लगाती है, तभी इस बॉक्स में एक स्क्रीन चालू होती है और उसमें बताया जाता है कि वो वही है जहाँ पे उसे होना चाहिए। 13 बहुत रोने लगती है और कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। वो रोते रोते थक जाती है जब तक उसे नींद नहीं पड़ती। कुछ देर बाद ये हैच फिर से ओपन होता है और नंबर 13 अपना हाथ बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो इस बॉक्स के हर एक इंच को जांचने लगती है, शायद उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे भी वो किसी भी स्पॉट को बहुत देर तक टच करती, उसे एक लाइटनिंग शॉक मिलता है, लेकिन इससे वो नहीं रुकती। वो फिर भी इस बॉक्स के हर एक इंच को टच करती है और जांचती है। घंटों बीत जाते हैं और 13 अकेले रहकर बहुत तंग आती है और वो अपने नाखूनों से बॉक्स की दीवारों पे खरोचने लगती है। दूसरी तरफ से एक और बॉक्स में एक और कैदी जाग रहा है। उसकी सजा 2 साल की है, लेकिन अभी भी उसकी सजा में 500 दिन बाकी है। एक शाम वो लाइट पैनल के साथ छेड़ने लगती है और इस हरकत को इस बॉक्स के अंदर कैमरा कैच कर लेता है। स्क्रीन ओपन होती है और उसमें बताते हैं कि तुम्हारी मौत अटल है और तभी ऊपर का छत नीचे आने लगता है। ये कैदी चिल्लाने लगता है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। वो फर्श पे लेट जाती है और चिल्लाने लगती है और इस बॉक्स की छत धीरे धीरे नीचे आ रही होती है और ये छत इसके फेस के बिल्कुल नजदीक आकर रुक जाती है। उस स्क्रीन पे उस औरत की आवाज ग्लिच करने लगती है और उन्हें लगता है कि शायद ये मर चुकी है, लेकिन तभी ये ग्लिच खत्म होता है और तभी ये छत नीचे आकर इस लेडी को क्रश कर देती है। अगली सुबह नंबर 13 दोबारा से इस बॉक्स के हर एक इंच को देखने लगती है, लेकिन उसे अब भी कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। जब यहाँ पे बारिश होती है तो वो अपना पॉट बारिश के पानी को जमा करने के लिए रखती है ताकि उसे पानी मिले। कुछ देर बाद नंबर 13 नींद से उठती है जब उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। एक लड़की दरवाजे पे खड़ी होती है और इससे इसकी सजा के बारे में पूछती है और जब उसे पता चलता है कि 7 साल की सजा है तो वो नंबर 13 को पोलाइट रहने को कहती है। ये लड़की इसे ताजा पानी देती है और कुछ थोड़ा सा खाना, जो नंबर 13 तुरंत से खा लेती है। तो तब ये लड़की उसे बताती है कि यहाँ के सिटीजन्स यहाँ के हर कैदी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे और जब नंबर 13 कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ तो वो लड़की इसे इग्नोर करती है। जैसे वक्त बीतता है, नंबर 13 अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो रस्सी पकड़ के अपने आप को मारने लगती है। कुछ सेकंड के लिए वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन जैसे ही वो मरने वाली होती है उसके हाथों से रस्सी छूट जाती है और फिर वो रोने लगती है और उसे पता चलता है कि वो अपनी मौत भी खुद कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ महीने बाद नंबर 13 अभी भी जिंदा होती है और इसी बॉक्स में बंद होती है। उसे कुछ बीज और एक न्यूज़पेपर मिला है। वो इन बीजों को बाउल में रखती है और लाइट के सामने न्यूज़पेपर को देखने लगती है, लेकिन ये लैंग्वेज उसे नहीं आती और वो इसे नहीं पढ़ सकती। अब ये रोने लगती है और उसे लगता है उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ समय बाद नंबर 13 अपने हाथ को हैच में डालती है और आसपास उसे ढूंढने पर एक रबर बॉल मिलती है। अब वो अपने आप को बिजी रख सकती है। दिन ऐसे ही बोरिंग रूटीन में बीत जाते हैं। नंबर 13 सोती है, बॉल के साथ खेलती है और जब हैच ओपन होता है तो वो सूरज की किरणों को देखती रहती और कुछ समय बाद जो उसके बॉडी पे जख्म होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ होता है। इसी दौरान दूसरे बॉक्स में एक आदमी 5 साल की सजा काट रहा है। वो पहले ही यहाँ पे 1000 दिन तक रह चुका है और अब वो बस एक खाली खोखला है जिसने यहाँ पे रहने का फैसला किया है। एक दिन ड्रोन नंबर 13 के बॉक्स को उठाकर पास ही के जंगलों में डाल देता है जहाँ पे और भी प्रिजनर्स होते हैं। वो लड़की फिर से वापस आती है और उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, तो 13 कहती है कि रिहेबिलिटेशन। तो ये लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर को पढ़ रही है। नंबर 13 तो नाम नहीं जानती, लेकिन ये बताती है कि मैं पढ़ सकती हूँ और उसे इस बॉक्स में ऐसे करने की इजाजत नहीं है। ये लड़की कहती
कहती है कि बुक्स के बगैर कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती। ये लड़की नंबर 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक लाइन दोहराती है। 13 को ये पसंद आती है और किसी दिन इसे पढ़ने की उम्मीद रखती है। ये लड़की उसे अपनी बुक देती है, लेकिन 13 ये नहीं लेती क्योंकि वो कोई भी ट्रबल नहीं चाहती थी। ये लड़की नंबर 13 को कुछ खाना देती है और दोबारा लौटने का प्रॉमिस करती है। सजा के 1 साल बाद नंबर 13 अपने बैग से कुछ सीड्स खा रही है और उसे इनमें एक छोटी बुक मिलती है। वो कैमरा की नजर में आए बिना ही नीचे लेट जाती है और इस बुक को देखने लगती है। इस बुक में रोमियो एंड जूलियट के बारे में लिखा होता है और ये कोट सुन के उसके अंदर कुछ उम्मीद आती है। अगली बार जब नंबर 13 को ताजा पानी मिलता है तो वो अपनी बॉडी को साफ करती है और अपनी जख्मों को भी साफ करती है। फिर वो ये गंदा पानी फेंक देती है। ये चीज कैमरा देख लेता है और पानी वेस्ट करने की वजह से उसका बॉक्स दोबारा से कोस्ट के करीब लाया जाता है। वो लड़की दोबारा वापस आती है और 13 से पूछती है कि ऐसा क्या किया जिससे तुमको यहाँ पे वापस लाया गया, और जवाब देने के बजाय 13 कहती है कि तुमने खाने के लिए क्या लाया है। तो ये लड़की बताती है कि वो बस यहाँ पे घूमती रहती है और जितने प्रिजनर्स से वो बात कर सकती है वो कर लेती है, और आज यहाँ पे तूफान आ रहा होता है इसीलिए उसके पास टाइम नहीं होता। नंबर 13 उससे एज पूछती है और हमें पता चलता है कि ये 13 साल की लड़की है और उससे अपनी बहन की याद आने लगती है। हफ्ते बीत जाते हैं और नंबर 13 ऐसे ही बैठे रहती है, लेकिन उसके पास वो छोटी बुक अभी भी होती है। वो इसे यहीं पे छुपा के रखती है और जब उसे पढ़ना होता है वो उसे ध्यान से बाहर निकालते, और ये सब वो कैमरा से छुपके हुए करती है। कभी कभी वो पढ़ने के लिए इतनी उतावली होती है कि वो चांद की रोशनी में भी पढ़ने के लिए बैठ जाती है। एक दिन ड्रोन इस बॉक्स को दोबारा उठाता है और नंबर 13 देखती है कि उसे समंदर के ऊपर से ले जाया जा रहा है। जब वो लैंड होती है तो इस बॉक्स के बाहर एक आदमी सेब खा रहा होता है और नंबर 13 को टॉन्ट कर रहा होता है। 13 रोने लगती है और एक बाइट के लिए गुजारिश करती है, और ये आदमी कहता है कि वो इन बॉक्सेस में पड़े किसी भी जानवर के ऊपर रहम नहीं दिखाएगा। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं हर कैदी को तुरंत से मारने का ऑर्डर दे देता। और शॉर्ट आर्ग्यूमेंट करने के बाद ये आदमी कहता है कि हम एक डील करेंगे, नंबर 13 को सेब मिलेगा अगर वो इस आदमी को अपने साथ बुरी हरकत करने देगा। और नंबर 13 खाने के लिए बहुत उतावली होती है और वो मान जाती है। जैसे ये चल रहा होता है तभी एक ड्रोन यहाँ पे आके इस बॉक्स के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये आदमी तुरंत से मर जाता है और एक गोली बॉक्स के अंदर आकर नंबर 13 की टांग पे लग जाती है, और इतनी पेन होने के बावजूद भी नंबर 13 हाथ बाहर निकालकर उस सेब को पकड़ लेती है और अंदर आके तुरंत से खाने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये एप्पल खराब है, सड़ा हुआ है, और वो इसे फेंकने लगती है। इसी रात को इस बॉक्स में आवाज आती है और उसमें कहते हैं कि खाने के लिए डील करना अलाउड नहीं है और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। नंबर 13 को 7 डेज के लिए इंसोम्निया में जाना होगा, और ये वार्निंग सिर्फ एक बार दी जाती है, और अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो वो मारी जाएगी। एक तेज रोशनी बॉक्स के अंदर ऑन की जाती है और एक अलार्म भी जो कि नहीं रुकती। तो मतलब कि अगले 7 दिन तक नंबर 13 सो नहीं सकती। वो अपने कानों और आंखों को शर्ट से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाने लगती है और उसका दिमागी संतुलन खोने लगता है। और कभी कभार ये अलार्म बंद होती तो नंबर 13 सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है ये अलार्म फिर से स्टार्ट होती है। इसी दौरान नंबर 13 को 2 साल इस बॉक्स में हो गए हैं। कुछ टाइम बाद नंबर 13 ये नोटिस करती है कि बाहर की दुनिया में लोग बहुत खुश हैं, और तभी इस बॉक्स में वॉइस ऑन होती है और ये आवाज अनाउंस करती है कि उसे यहाँ पर गलती से रखा गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो यहाँ के सिटीजन्स के कहने पर नंबर 13 को रिलीज कर दिया जाएगा। और तभी एक खूबसूरत सी लड़की इस हैज के बाहर आती है और किसी तरह से इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। 13 को लगता है वो मेरे जैसे लगती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। ये औरत यहाँ पे बैठ जाती है और चाय की प्याली के साथ खेल रही होती है, और वो बताती है कि ये सारा कुछ हेलुसिनेशन है, जबकि नंबर 13 यहाँ से छूटने वाली नहीं है। और यहाँ तक कि ये औरत नंबर 13 ही होती है जब उसे पहली बार इस बॉक्स में लाया गया था। तो ये औरत कहती है कि इंसान का दिमाग भी झूठी बातों पर कैसे रिएक्ट करता है और लोग क्या फील करते हैं, जैसे कि नंबर 13 हर्ट होती है और वो रोने लगती है। जब इस बॉक्स के अंदर वॉइस अनाउंस करती है कि सजा खत्म हो गई है और नंबर 13 आखिर में सो सकती है और हेलुसिनेशंस भी अब नहीं हो रहे होते हैं, जिससे नंबर 13 बहुत ट्रॉमेटाइज होती है। कुछ रातों के बाद नंबर 13 आसमान में फायरवर्क्स देखने लगती है। तो बॉक्स की वॉइस बताती है कि ये नया साल है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ के सिटीजन्स ने ये फैसला किया है कि वो उन सभी कैदियों को छोड़ देंगे जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं, लेकिन जिनको कानून यानी गवर्नमेंट ने बंद किया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब है नंबर 13 यहाँ से नहीं निकल सकती। इसी रात नंबर 13 ये देखती है कि उसके दांत निकलने लगे हैं, और एक दिन एक बूढ़ी औरत इस बॉक्स के बाहर आती है और अपने हाथ में रेजर लेकर इस बॉक्स पे ठपठपाने लगती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर 15 साल तक रहे हो और तुम अब वो नहीं हो जो तुम 15 साल पहले थे। ये औरत नंबर
13 को रेजर देती है और कहती है कि तुम जो भी आज बनी हो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। 13 इस रेजर को हाथ में रखती है लेकिन इसे इस्तेमाल करने से कतराती है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे वो शेक्सपियर की फैन आती है। ताज़ा पानी देने के बाद ये लड़की नंबर 13 का हाथ पकड़ती है और शेक्सपियर की बुक में से एक लाइन कोट करती है और नंबर 13 को इसे खत्म करने को बोलती है। कुछ महीने बाद नंबर 13 का पेट बहुत बुरी तरह से फूल गया होता है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि वो उस एप्पल मैन की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। अगले टाइम जब वो लड़की दोबारा से आती है तो वो 13 को बताते हैं कि यहाँ के लोग उसे बचाना चाहते हैं और उसे अपनी देखभाल में बाकी की सजा काटने के बारे में बात कर रहे थे। इन बातों से अलार्म एक्टिवेट हो जाती है और ये लड़की यहाँ से भागने लगती है और गुस्से में आकर नंबर 13 चलाने लगती है क्योंकि वो ये मौका भी गंवा चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद एक नया आदमी हैच के पास आता है और उसे पता चलता है कि 13 प्रेग्नेंट है और उसके पास अभी भी 4 साल बाकी है। तो ये आदमी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस बॉक्स को आग लगा सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ, लेकिन नंबर 13 मना कर देती है। कुछ टाइम बाद नंबर 13 नोटिस करती है कि छत से पानी टपक रहा है और उस नट को लूज करने लगती है। वो स्क्रू से इस सुराख को और भी बड़ा करने लगती है, शायद वो उसे और भी बड़ा बना सके। कुछ महीने बाद नंबर 13 को कंट्रैक्शंस फील होते हैं। वो अपने घुटनों पर आकर बहुत जोर से पुश करने लगती है जब तक ये बेबी पैदा ना होता। नंबर 13 अपने बच्चे को गोद में रखती है और अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने दांतों से काट लेती है। इसी टाइम पे अलार्म फिर से बजती है और वो कहते हैं कि नंबर 13 ने एक और रूल तोड़ दिया है क्योंकि उसने इस बॉक्स के अंदर किसी और इंसान को लाया होता है और उसकी सजा मौत है। तभी इस बॉक्स में गैस बनने लगती है जिससे नंबर 13 सो जाती है। जब नंबर 13 जाग जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गायब है। वो चिल्लाने लगती है, रोती है और अपने बच्चे को वापस पुकारती है। अब 4 साल के कठिन सजा के बाद हम देखते हैं कि तूफान की वजह से इस बॉक्स पे पानी की तेज लहरें झपट रही है और जो नंबर 13 ने होल बनाया होता है वहाँ से बहुत ज्यादा पानी अंदर आ रहा होता है। जब 13 बाहर देखने लगती है ताकि उसे कुछ यूजफुल मिल जाए और तभी ये सिस्टम ग्लिच करता है और हैच बंद होने लगता है जिसकी वजह से नंबर 13 की बाजू बुरी तरह से फंस जाती है। वो चिल्लाकर अपनी बाजू को वापस खींचने लगती है और दोबारा से सिस्टम ग्लिच होता है और ये हैच ओपन होता है और इससे नंबर 13 अपने आप को छुड़ा लेती है लेकिन उसकी बाजू टूट जाती है। कुछ टाइम बाद नंबर 13 एक कीड़ा देख लेती है और उसे अपने पैरों तले कुचल देती है और उसे पकड़ के खा लेती है। इस दौरान पानी लगातार अंदर आ रहा होता है और वो अपने पॉट में इस पानी को जमा करती है, लेकिन देखते ही देखते इस बॉक्स में बहुत ज्यादा पानी आने लगता है और आसपास पानी होने के बावजूद भी नंबर 13 उस किताब को पढ़ने में लगती है और देखते ही देखते ये पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाता है कि नंबर 13 मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। तभी ये सिस्टम कुछ लीगल इंटरफेरेंस की वजह से दोबारा से वार्निंग देता है और नंबर 13 को मौत की सजा सुनाता है। नंबर 13 खड़े रहने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक ड्रोन आता है और इसे ऊपर उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन लाइटनिंग की वजह से ये ड्रोन क्रैश होता है जिससे ये बॉक्स गिर जाता है और देखते ही देखते ये पानी की लहरों में बह जाता है। अगली सुबह 3 बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक बॉक्स किनारे पे आ रहा है और इसी के पास नंबर 13 भी होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।